सभी बच्चे असंतुष्ट हैं। डायरेक्टर की तरफ से बच्चों को बेवकूफ बनाया गया। डायरेक्टर की तरफ से बच्चों को डराने की कोशिश किया गया। बहुत तरीके का झूठा वादा करने की कोशिश किया गया। लेकिन बच्चे समझदार हैं, बच्चे पढ़े लिखे हैं, बच्चे को समझ में है। आज अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन बच्चे को बेवकूफ बना रहा है। डायरेक्टर साहब बोलते हैं फीस नहीं बढ़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गैजेट बोलता है एज पर यूजीसी नॉर्म्स आपको फीस भरना होगा। ड्रीम यूनिवर्सिटी में एज पर यूजीसी नॉर्म्स आपको फीस भरना होगा। ये हम नहीं कहते, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन कहता है। Said that I was fine, said it from the coffin. Remember how I died when you started walking? That's my life, that's my life. I'll put up a fight, taking out my earrings. Don't you know the vibe? Don't you know the feeling? And just spend the night, catch me on your ceiling. That's your price, that's your price. Well, lady, running down to Very welcome morning to sir and ma'am. मेरा नाम रश्मिता है। मैं BA फर्स्ट ईयर से हूँ फ्रॉम टैगोर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन। मैं ये पूछना चाहती हूँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। आप अलग से डीप यूनिवर्सिटी बनाए, बट जो कॉलेजेस पहले थे कि बट जो बाकी कॉलेजेस पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, उनको वैसे ही रखने। यूनिवर्सिटी आप अलग से बनाइए, उनका रिकॉग्नाइजेशन दीजिए। पता है 5 इयर्स लगेगा, 10 इयर्स लगेगा, जब भी लगेगा, ठीक है। उनके पास एक एड मिलता है NAAC से, देन आप सारे कॉलेजेस को डीप यूनिवर्सिटी कर सकते हैं। बट अभी के लिए जितने भी कॉलेजेस पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं, उनको वैसे ही रखने दीजिए प्लीज। सभी को नमस्कार। आप सभी आए हैं, सबको नमस्कार। मेरा नाम तुषार सरकार है। मैं जय नालंदा BSc बॉटनी का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी जो डीप यूनिवर्सिटी होने की जो बात हुई है, आप कह रहे हैं कि फीस नहीं बढ़ेगा। चलो एक टाइम के लिए मान लिया फीस नहीं बढ़ा, आज से 5 साल के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी आने वाला है, उसका पैसा किससे लिया जाएगा? हम स्टूडेंट से। फीस तो ऑब्वियसली बढ़ना ही है। मैं हर एक बार बता देता हूँ, अंडमान निकोबार में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं ना, ऑलमोस्ट 60% उनकी जो फैमिली और उनकी जो पेरेंट्स हैं, या तो कोई लेबर है, या तो कोई वेंडर है, या तो कोई टूरिस्ट में काम करे, या फिर कहीं भी काम करे। इतना पैसा क्या कोई सच में अफोर्ड कर पाएगा? और जो आप लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोग सारे इंफ्रास्ट्रक्चर ला देंगे, सर मैं सच्ची बात बोलूं, उसे आप सब दिखाते हैं, और जो असली में रियलिटी है सर, हम सबको अपने आंखों के सामने दिखता है। मेरा नाम नुपुर है। मैं BA फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ फ्रॉम PGCE। 2-3 पॉइंट्स में उठाना चाहती हूँ। न्यूज़पेपर में ये आ रहा था कि ये जो इम्प्लीमेंट हो रहा है डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये 2024 में इम्प्लीमेंट हो गया है। ये सबको पता है, लेकिन किसको नहीं पता? स्टूडेंट्स को नहीं पता। दूसरा पॉइंट, हम सभी जानते हैं जब कोई नया बिल पास होता है पार्लियामेंट में, वो बिल पास होने के बाद पूरी दुनिया में या फिर वो स्टेट में अगर कुछ पास होता है तो पहले देखते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल को बिल का सपोर्ट में है या फिर अगेंस्ट में है, राइट? जब ये यूनिवर्सिटी की बात पास हो गई है,
इम्प्लीमेंट हो गई है, उसके बाद जब मेजॉरिटी ऑफ बच्चे सारे कॉलेजेस के चाहते ही नहीं है, तो आप ये चीज को पहुंचाइए, उन तक पहुंचाइए कि हम ना पसंद कर रहे हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी के ना पसंद में है हम। तीसरी चीज, हम डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए आज यहाँ पे लड़ने के लिए आए कि हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। कुछ चीजें जानने की बहुत जरूरत है। मैं ये चीज आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ कि ये जो इम्प्लीमेंट कर दिया गया, पहला तो हम लोग के कंसेंट के बगैर कोई भी बच्चे को नहीं बताया गया। इनफैक्ट जब हम लोगों ने एडमिशन लिया तब भी नहीं बताया गया। तो कहीं ना कहीं हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, है ना? डेमोक्रेटिक कंट्री में जब रहते हैं तो चूज करना, हमें इन्फॉर्म देना कि सारे राइट्स कौन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन में सारे राइट्स है या नहीं है। पहला बात, राइट टू इंफॉर्मेशन हमें नहीं दिया गया, वो वायलेट हुआ है। राइट टू चूज, अभी सारा कॉलेजेस मर्ज हो रहा है तो हमें तो चूज करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। तो ये क्या हमारा हक के खिलाफ नहीं है? खिलाफ आवाज उठा के कुछ गलत काम कर रहे हैं? बस मैं इतना सा चीज बोलना चाहती हूँ। मैं कुछ बातें बोलना चाहती हूँ। पहला कि आप सभी को पता होगा, लॉयर्स कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, लिटिगेशन करते हैं, बट देयर इज अनदर थिंग, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी डू। हम गवर्नमेंट लॉ भी करते हैं। गवर्नमेंट लॉ में क्या क्लैरिटी देते हैं कि डीम्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री उतना ही वैल्यू होल्ड करेगी जितना कि हमारे पॉन्डिचेरी की डिग्री हमें देनी पड़ेगी। क्या वो बराबर वैल्यू देगी? क्योंकि क्या आप रिटर्न एश्योरेंस हमें दे सकते हैं कि अगर हमारी लाइफ स्पॉइल हो तो आप उसकी गारंटी लेंगे? क्योंकि हम नहीं जानते, क्योंकि ये जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग है वो अभी अभी एस्टैब्लिश हुई है। उसकी वैल्यू 5 साल बाद, 10 साल बाद, 25 साल बाद बढ़ेगी, तब तक हम कहाँ जाएंगे? सेकेंडली, हमारी बात ये है, what we want to say, our demand is डीम्ड यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश है, आप बोल रहे हो, आप लेकर आइए, बट हम 7 एंटिटीज, हम 7 यूनिवर्सिटीज जो अलग से कॉलेजेस जो हैं इनको छोड़ दीजिए, आप डीम्ड यूनिवर्सिटी अलग से प्राइवेटली खोलिए। अंडमान में जैसे प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल दोनों होते हैं, वैसे प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज दोनों होने चाहिए। जैसे कि मेरा पॉइंट ये है कि जैसे हम गवर्नमेंट कॉलेजेस में हमें पीयू की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करके आए हैं, परसेंटेज लेके मेरिट बेसिस पे एंड सॉरी के बेसिस पे हम सब मेरिट के बेसिस पे आए हैं, हम सब मेहनत करके आए हैं। वैसे ही जब हम गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलेगा, हम गवर्नमेंट कॉलेज में एंट्री लेने के लिए मेहनत करके आएंगे, हमारे जो भाई बहन को मेहनत करके आएंगे आगे भी। तो डीएम को अलग से प्राइवेटली खोलिए, हमारे जो ऑलरेडी 7 एंटिटीज सब हैं उनसे अलग रखिए, ताकि जो फ्यूचर में आने वाले गरीब लोग हैं अंडमान के, आई स्वेयर मैं अपने आप को काउंट कर रही हूँ उसमें, मिडिल क्लास लोग हैं वो भी अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। सर, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, जब पूरे प्रशासन को, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूशन से 12/12/2024 को सारे कॉलेजेस को जब एक लेटर जाता है, सर्कुलर जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन से कि सारे कॉलेजेस आज से डीम्ड यूनिवर्सिटी में चले गए, तो मेरा क्वेश्चन ये है, 2024 में जब ये हो चुका था तो हमारे जो कॉलेजेस हैं उसके बच्चों को फिर 2025 में जाके उनको फिर से पॉलिटेक्निक में एडमिशन क्यों दिया है? आज आप आपके पास पॉलिटेक्निक में एडमिशन हुआ है, सबके पास यहाँ पे स्लिप है, ये आप देख सकते हैं, सबके पास स्लिप है, 2025-26 में एडमिशन हुआ है। जब नोटिफिकेशन आ गया था 2024 में, तो सबको झूठ बोले, बिना बोले क्यों फिर से पॉलिटेक्निक में एडमिशन दिया गया? ये मेरा क्वेश्चन था। और दूसरा क्वेश्चन है सर, आप लोग जो ये डीम्ड यूनिवर्सिटी बन रहा है सर, डीम्ड यूनिवर्सिटी अलग से बनाइए सर, बच्चों का तो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, बच्चों से ना कभी पूछा गया बच्चों को क्या चाहिए नहीं चाहिए, आप लोग बोल रहे हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी बना है सर, ये किसके लिए बन रहा है सर, किसके इंटरेस्ट के लिए बन रहा है सर? यहाँ पे आपने जो वीसी को अपॉइंट किया है सर, ये वीसी के ऊपर कितने एलिगेशन, कितने चार्जेस है सर? तो सर आप लोग ऐसा वीसी को क्यों चूज कर रहे हैं जो हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? और आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट का आप देख रहे हैं 7 दिन से आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, 2024 से सर्कुलर आ रहा है,
पर आप लोग जब ये 5 तारीख को सर्कुलर निकालते हैं कि आज से सारे कॉलेजेस डीम यूनिवर्सिटी में चले गए। सर जब सब कुछ सही है, सब कुछ चाहिए, हमें लॉक कर दिया जाता, थ्रेटनिंग कॉल कर दिया जाता, बच्चों को रोका जाता, क्यों सर? मेरा क्वेश्चन नहीं है। सारा कुछ अगर सही से चल रहा है, पॉन्डिचेरी इतना सालों से चल रहा था, पर आज जाके ऐसा क्या प्रॉब्लम हुआ बिना कोई कंसेंट का आपको डीम यूनिवर्सिटी में सबको मर्ज कराना है? थैंक यू। Myself came in English. I am from Anil, first year MBBS. The first question is, today's Daily Telegraph published the 6th question that NAC accreditation is provided for this deemed university. The first point is NAC accreditation is given to colleges, not for deemed university. This is the basic thing. And the second question is like the NIRF ranking. What is the NIRF ranking of this deemed university? And the second thing is the deemed university is controlling the BTech of deemed right, and they are not that much quality. They don't provide that much quality today also. Like they are given 2 years time. उन्हें 2 साल का टाइम दे चुका है BTech सिर्फ एक डिग्री के लिए. वो उसके लिए भी काबिल नहीं है डीम्ड यूनिवर्सिटी, जो ये 7 कॉलेजेस को लेकर क्या काबिल करेगा? जो सब बोलते हैं ना कि डीम यूनिवर्सिटी होगा तो 5 साल 10 साल बाद भी हमारा डिग्री का वैल्यू होगा या नहीं, ये फुल्ली मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग को कहीं में ये वैल्यू तो नहीं मिल रहा है ना कि उतने साल बाद भी हमारा डिग्री को माना जाएगा। फिर यहाँ पे सबको गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा क्या? यहाँ से जो भी बच्चे निकल रहे हैं सबको नहीं मिलेगा, तो उनको जाना है प्राइवेट में। वहाँ में हम लोग को चाहिए हम लोग का डिग्री का रिकग्निशन, और वो कहीं भी कंफर्म नहीं हो रहा। आज जो प्रेस रिलीज हुआ है उसमें भी कहीं पे ये मेंशन नहीं किया गया है। वो फुल्ली मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैनेजमेंट सक्सेसफुल है तभी उसका रैंकिंग वगैरह अप होगा और हम लोग का डिग्री को बड़े प्लेटफॉर्म से मानेंगे। अभी नहीं है वैसा कुछ भी, उसका कंफर्मेशन भी चाहिए हमें। मैं फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल ये है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश अंडमान में हो रही है, तो अंडमान के जान पहचान में क्या आप एक गारंटी दे सकते हैं कि फ्यूचर में जाके करप्शन नहीं होगा? नॉट ओनली इन मनी को उसमें नहीं, जो डिग्री है, डिग्री में परसेंटेज चेंज भी करवाएंगे। टेबल का नीचे से पैसा दे दिया, बस चेंज हो गया, डिग्री में करप्शन नहीं होगा। सागो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन का स्टूडेंट हूँ और मुझे ये क्वेश्चन पूछना है एडमिनिस्ट्रेशन से। सर आप लोगों ने जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का ये कॉन्सेप्ट जो पेश किया है, व्हाई डिडंट यू टुक द स्टेप फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी? जैसे लद्दाख यूनिवर्सिटी ने किया था, जैसे जम्मू यूनिवर्सिटी ने किया था, व्हाई यू डिडंट टेक द स्टेप टू लाइक दैट? आपने डीम्ड का ही क्यों सोचा? व्हाई डीम्ड यूनिवर्सिटी? सेकंड थिंग, आप लोग के पास कोई वेबसाइट है डीम्ड यूनिवर्सिटी का, कोई सिलेबस है, कोई करिकुलम है? हाउ डू यू इम्प्लीमेंट इट इन ऑल द कॉलेजेस दैट ऑल द कॉलेजेस कम कंडक्ट? सर अगेन वन मोर थिंग। अभी हमें जैसे नोटिस छाप दिया गया कि डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर आ चुके हैं 7 कॉलेजेस और सभी लोग रेगुलर कॉलेज अटेंड कर रहे हैं, बट क्या बेसिस में? आप लोग तो करिकुलम और जो सिलेबस फॉलो कर रहे हो पौंडीचेरी का कर रहे हो, डीम्ड का नहीं कर रहे हो, तो व्हाई शुड वी अटेंड द क्लासेस? प्लीज आंसर अस। दैट्स व्हाई वी आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस एंड वी डोंट वांट। हमने एक आरटीआई के तहत हमने अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को नीचे तो बच्चे खड़े साइलेंट होना, बस कुछ नहीं कह रहा, प्लीज बी साइलेंट। सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमने ये पूछा था कि वेदर डॉक्टर उत्पल शर्मा, अगेन आई एम सेइंग द नेम, डॉक्टर उत्पल शर्मा सबमिटेड द नेसेसरी डॉक्यूमेंट टू द PAO और पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी रिगार्डिंग दिस री-एम्प्लॉयमेंट इवन टू द नॉन री-एम्प्लॉयमेंट। इसमें आपका रिप्लाई है इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट नॉट अवेलेबल। चलिए ठीक है। उसके बाद हमने पूछा था सर्टिफाइड कॉपी ऑफ विजिलेंस क्लियरेंस इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट एंड सर्विस वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्टर उत्पल शर्मा prior to the appointment। आपने लिखा है इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट नॉट अवेलेबल। चलो ये भी ठीक है। उसके बाद हमने क्वेश्चन पूछा था वेदर एनी CAG ऑडिट और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग एंड पेंडिंग इंक्वायरी any will consider before appointment, if yes provide the relevant record। इसमें भी लिखा है इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल। ये तो अभी तीसरा मैंने पूछा, जिसमें हमने जितने भी क्वेश्चन पूछा इसका सबका आंसर यही है, इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट नॉट अवेलेबल। सर अगर इतना ही सब कुछ सही है डीम्ड यूनिवर्सिटी में तो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दो ना,
what you want to hide? जब एक मिनट जब हमने इतने सब कुछ क्वेश्चन पूछा तो आपको अगर लगता है हम सब सही हैं तो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करिए ना और छुपा छुपा के क्यों कर रहे हो हम क्यों कर रहे हैं सर आपके पास सर आप इसमें हमने क्वेश्चन पूछा है आपके पास में आपने लिखा है हमारे पास नो इन्फॉर्मेशन नॉट अवेलेबल सर आपके पास नहीं है हमारे पास सब कुछ है मैं आपको बोलना चाहता हूँ विदिन 2 to 3 days आप डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करिए और हम डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाए तो सर आपको दिल्ली जाना पड़ेगा उधर शांति बना के बैठिए सर आपका तो अभी दिल्ली का हो गया आप यहीं पर कर रहे हो दिल्ली जाइए ना दूसरे दिन आएंगे तो वो सही बता मर्यादा होता है वो कोई पार्लियामेंट्री वर्ड यूज किया नहीं किया वो कोई पार्लियामेंट्री वर्ड यूज कर दिया आप उसको फाइट कीजिए यहाँ पे हम लोग मुद्दे का जवाब निकालने के लिए आए हैं तो प्लीज एक बैठक की डेकोरम होता है उसको मेंटेन करिए You can ask the person immediately ready to answer. But 1 minute. You have to maintain decorum. Maintain करना, मर्यादा maintain करना है. आपको आज भर का बात इसके बारे में टिकट नहीं करना. आप पॉइंट बोलो, सब रिप्लाई दे देगा. देखिए सर 4 जनवरी 2026 में ट्रांसफर हो सर एश्योरेंस कैसे दे रहे हैं आप बात करो आप किस बेसिस पे बोलो आप इससे बात नहीं बोलो बढ़िया जैसे कि ये बात बोली गई है 2024 में डीम्ड यूनिवर्सिटी इंप्लीमेंट हो गया क्योंकि मुझे ये बात बताई नहीं गई कि मैं डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन दे रहा हूँ और मैंने साहब का अपना आदमी एग्जाम लिखा है सर मैं 4 तारीख को अपना आदमी एग्जाम लिखा हूँ सिलेक्शन का सर मैंने पॉन्डिचेरी यूनिवर्सिटी का एग्जाम लिखा हाउ इज दिस हैपनिंग सर मेरे जो फैकल्टी एग्जाम में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन ही टोल्ड मी पॉन्डिचेरी के पास डॉक्यूमेंट्स एंड वेरिफिकेशन के लिए इफ टीम हैज ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड देन पॉन्डिचेरी के पास क्यों करेगा डॉक्यूमेंट सर व्हाई इज दिस हैपनिंग
Reservation policy के तहत SC को 15%, ST को 7.5%, OBC को 27%, EWS को 10%, PWS को 10%, 5%. क्या तीन यूनिवर्सिटी होने के बाद भी यही रिजर्वेशन पॉलिसी होगा? हमें आज कल ही पता चला कि मैं सर 3rd ईयर से हूँ PBS डिपार्टमेंट का। कल पता चला कि मेरे को कि हम लोग का 3rd ईयर तक ही है, लेकिन हमारे पास सिलेबस है ये 4th ईयर तक BPS ऑनर्स करना है हम लोगों को। मेरे पास सिलेबस भी है, उसका क्या सर? हमें कल पता चला कि यूनिवर्सिटी होने वाला है, ये हम लोग को पता चला। So my question is that when we are in the 3rd year, so you have been stating that we won't be affected from this, and we will be in the Pondicherry University. But I want to ask that one institute can't be affiliated from 2 universities simultaneously. And what is the answer from you on this? Because in every source where we can find information, it is stated that our university or our institute can't be affiliated from 2 universities. That's all. अभी कुछ महीने डीम्ड यूनिवर्सिटी इम्प्लीमेंट हो चुका है। हमने सुना कि कैंपस कहाँ पे है, इसके बारे में कोई कहीं 4 लोग काम करेंगे, 4 लोग कौन। हम जानना चाहते हैं कि जिन ऑफिसर्स का या जो भी यूनिवर्सिटी को चलाने वाले हैं, रजिस्ट्रार हैं या फिर फाइनेंस ऑफिसर्स, ये ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट के बारे में जानना हेलो, रिलैक्स, साइलेंस। हम लोगों ने आपको फॉर द लास्ट 45 मिनट्स बहुत इजीली आराम से सुना, आपके सारे पॉइंट्स को नोट डाउन किया गया। नाउ प्लीज अलाउ मी टू स्पीक जस्ट फॉर 10 to 15 मिनट्स। आपके सारे के सारे पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट थे, रिजर्वेशन से रिलेटेड, फिर उसके बाद करिकुलम से रिलेटेड क्या है यूनिवर्सिटी। मैम्स एंड सर, फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर गिविंग रिप्लाई टू 1.1 one by one, I want to say कि डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या है। डीम्ड यूनिवर्सिटी किसी भी तरह की प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है, ये एक मैं सभी स्टूडेंट लोगों से बात कर रहा हूँ, सभी इंटेलेक्चुअल लोग हैं। काइंडली इतना तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स सुनेंगे, फिर उसके बाद ही रिस्पॉन्ड करेंगे। प्लीज डोंट रिएक्ट, सभी स्टूडेंट्स सुनिए मेरी बात। डीम्ड यूनिवर्सिटी इट इज ए प्योरली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, इट इज नॉट ए प्राइवेट यूनिवर्सिटी। ये सरकारी यूनिवर्सिटी है, सरकार ने ही इसको बनाया है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने 2019 में इसको डिक्लेयर किया। और एक सेकेंड प्लीज, आप बीच में मत बोलिए, जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा अगर किसी के पॉइंट्स रह जाएंगे फिर उसके बाद आप लोग बोल सकते हैं। जिस तरह से अभी कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल से ही ये डीम्ड यूनिवर्सिटी बनी है, which has been declared to us by the Ministry of Education, और इसको हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने इसको बनाने के लिए इंस्ट्रक्ट किया था। नाउ डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या है? डीम्ड यूनिवर्सिटी ये हमारे 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस का एक कंप्लीट सिस्टम है जो कि प्योरली गवर्नमेंट बेसिस पर रन करेगी। इसमें सेम वही 7 कॉलेजेस रहेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हटेगा, इंप्रूव ही होगा। गवर्नमेंट के मोर परमानेंट फैकल्टी आएंगे। राइट नाउ हमारे बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर कॉन्ट्रैक्चुअल फैकल्टी, गेस्ट फैकल्टी है, बट वेरी प्राउडली मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पूरे डिपार्टमेंट ने ओवर द लास्ट 1 ईयर मोर देन 30 परमानेंट यूपीएससी की फैकल्टी को हम लोग लेकर आए हैं। एंड 2026
27 maybe that process will be there. In the next 2 year down the line, all the permanent faculty will be there. Now डीम्ड यूनिवर्सिटी को इस तरह समझिए, सरकारी यूनिवर्सिटी है, फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डायरेक्टली होती है। इसमें जिस तरह से डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी का आप लोग नाम सुनते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी मोर देन 50 to 60 डिफरेंट कॉलेजेस हैं। वो कॉलेजेस सारे के सारे एक सेंट्रल दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नाम से कोई अलग से 20 एकड़ में कोई बिल्डिंग नहीं बनी हुई, वैसे ही यहाँ पर भी ऐसा होगा। आपके जो 7 कॉलेजेस हैं उनकी बिल्डिंग ही रहेंगी, ये हब एंड स्पोक मॉडल होगा। हमारे 7 कॉलेजेस की बिल्डिंग होंगी, उसी में आपकी क्लासेस चलेंगी। और मंगलू टाउन एरिया में 6 हेक्टेयर में जो न्यू बिल्डिंग बन रही है वो किस चीज के लिए बन रही है? वो 2 कारण से बन रही है, जिसमें हमारे प्रोफेसर जो रहेंगे, जो कि वाइस चांसलर सर, रजिस्ट्रार सर, फाइनेंस ऑफिसर, लीगल ऑफिसर, डीन फर्स्ट ईयर और 4 नए स्कूल्स बन रहे हैं, जिनको हम डिनोवो कोर्सेज बोलते हैं। ये 4 नए कोर्सेज हम लोग क्यों लेकर आ रहे हैं? ये इसलिए लेकर आए जा रहे हैं क्योंकि जेएनआरएम का बीए टूरिज्म किया हुआ बच्चा, बीबीए टूरिज्म किया हुए बच्चे को डायरेक्टली जॉब नहीं मिल पा रही है। इंडस्ट्री, ये बात आप सब लोग मानेंगे कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम हमारी सिलेबस करिकुलम चेंज हो जाना चाहिए। इसलिए डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे पास वो फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि जो भी इंडस्ट्री की डिमांड है, बेस्ड अपॉन दैट हम लोग हमारे स्किल कोर्स या फुल टाइम ग्रेजुएशन कोर्स को हम लोग स्टार्ट कर पाएंगे। पहला पॉइंट। नाउ आई विल जस्ट बी टेकिंग 5 to 7 मिनट मोर और मैं आपके 1-to-1 क्वेश्चंस को रिप्लाई करना चाहूंगा। बट डीम्ड यूनिवर्सिटी इज नॉट ए प्राइवेट यूनिवर्सिटी। ये अगले 5 साल तक सरकारी रहेगी, अगले 10 साल तक रहेगी। एंड वन मोर थिंग, यहाँ से जो एक क्वेश्चन आया था कि डायरेक्टली सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं, आप कहीं का भी आप एग्जांपल देखिए, हर जगह पहले डीम्ड यूनिवर्सिटी बनती है, आफ्टर ओवर ए पीरियड मतलब 3 से 4, 5 से 7 साल के बाद दैट डीम्ड यूनिवर्सिटी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो हर जगह ये ही प्रोसेस रहता है। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया कि जिस वक्त आप लोगों का एडमिशन हो रहा था उस वक्त आपको क्यों नहीं बताया गया? फ्रेंड्स, ये जो डिसीजन है डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाने का और हमारे 7 कॉलेजेस को इस नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के साथ एफिलिएशन करने का, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है, ये आपके यहाँ पे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं लिया। सो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फैसला है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं 2024-25 सेशन में। जब हमारे पास इंस्ट्रक्शन आए 2025 खास तौर पे ये सारे के सारे पॉइंट्स ना मैं उन हमारे रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए क्लैरिफाई करने आया हूं, जिन लोगों को कुछ कंफ्यूजन है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी की वजह से उनका कैरियर जेपरडाइज मतलब संकट में तो नहीं आ जाएगा। ये मैं उन सारे बच्चों को समझाना चाहता हूं सो दैट आप लोगों को कोई गुमराह ना कर पाए, आपके पास सारी इंफॉर्मेशन रहे। सो आई एम अगेन एंड अगेन स्पीकिंग टू ऑल दोस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये डिसीजन लिया कि आपको इस पर्टिकुलर ईयर से डीम्ड यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएशन करना है। मैम ने जिस टाइम सोचा कि एक टाइम पे कोई एक कॉलेज 2 यूनिवर्सिटी से एफिलिएट हो सकता है, नहीं हो सकता। आपके कॉलेज जेएनआरएम और दूसरे कॉलेज डीम्ड यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी एनओसी दे दिया है। नाउ कम सेकंड पॉइंट कि एक सेमेस्टर निकल चुका है, हमारी
लाइफ बर्बाद होगी या नहीं। सी, फर्स्ट सेमेस्टर इज ओवर। फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों को डीम्ड यूनिवर्सिटी के और आपके कॉलेज के ही टीचर्स को एग्जामिनेशन सेट करना था और इनको ही चेक करना था। बट एक स्मूथ ट्रांजिशन की वजह से, फॉर ए स्मूथ ट्रांजिशन रहे, हमने डीम्ड यूनिवर्सिटी को हम्बली रिक्वेस्ट किया कि काइंडली वो इस साल के लिए हमारे लिए बस एग्जाम कंडक्ट कराएं। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करा रहा है हैंड होल्डिंग के लिए, सो दैट हमारी जो ये नई डीम्ड यूनिवर्सिटी, डीम्ड और सरकारी यूनिवर्सिटी जो अंडमान की बन रही है उसको फायदा हो। ये क्वेश्चन मेरे से किसी ने नहीं पूछा कि सरकार एडमिनिस्ट्रेशन इतना पेन लेकर ये डीम्ड यूनिवर्सिटी क्यों बना रही है। इसके वन सेकेंड, इसके 3 कारण है, स्पेसिफिकली 3 कारण है। इसके 3 कारण ये हैं कि अंडमान निकोबार में हमारा एजुकेशन का स्टेटस बढ़े। सेकेंडली, प्लीज साइलेंस, सेकेंड पॉइंट कि अंडमान निकोबार की जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, फिशिंग, टूरिज्म, एस्ट्रोफिजिक्स, इससे रिलेटेड हमारे जो कोर्सेज है वो स्ट्रीमलाइन हो, सो दैट 100% एम्प्लॉयमेंट हो सके। अभी ये सारे के सारी लिबर्टी पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के पास है, यहाँ पर नहीं है। थर्ड पॉइंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 190 करोड़ से ज्यादा फंडिंग डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए मिल रही है। मैं आप लोगों से अगर एक क्वेश्चन पूछूं, किसी भी स्टेट के अंदर कोई एक बीटेक का जो कॉलेज रहता है उसकी ज्यादा वैल्यू होती है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि एनआईटीज और आईआईटीज बनाती है उसकी ज्यादा वैल्यू होती है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एनआईटी की ज्यादा वैल्यू होती है। वो एनआईटी की वैल्यू क्यों ज्यादा है? वो इसलिए ज्यादा है क्योंकि स्टेट के इंजीनियरिंग कॉलेज से ज्यादा फंडिंग उसको डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेगी। सेम चीज आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी के साथ हो रहा है और होता रहेगा, बिकॉज इट इज डायरेक्टली, ये डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंडेड होगी, एमओई से फंडेड होगी, 190 करोड़ प्लस एडिशनल अमाउंट आएगा। थर्ड पॉइंट, आप लोगों ने पूछा कि ये मर्जिंग क्यों की जा रही है। ये मर्जिंग नहीं, ये एफिलिएशन है। आपके कॉलेजेस एज इट इज रन करेंगे, एज इट इज रन करेंगे। और काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में ये शंका है कि हमारी पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी दैट इज A++ एक्रेडिटेड, ओके। आपका जेएनआरएम कॉलेज ने जब इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट लेवल पर अपना एक्रेडिशन कराए तो इनको भी A+ सर्टिफिकेशन मिल चुका है। एंड इन द ईयर 2026-27 our JNRM college as well as deemed university accreditation के लिए जाएंगे, and this year we are hopeful that we will get A++ certification. So there is no point पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी को जो accreditation मिला है वो आपके JNRM कॉलेज को और साथ में कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज को भी इस साल मिल जाएगा। एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी will also be accredited. एक्रेडिशन का अगर आप लोगों ने वो परफॉर्मा देखा है, आई हैव सीन दैट उसके अंदर 35% मार्किंग फंडिंग से रिलेटेड रहती है। पीएम ऊषा में आपके अंडमान निकोबार के 7 कॉलेजेस को 100 करोड़ रुपए की फंडिंग आई है। नाउ 190 करोड़ से ज्यादा आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी में आएगा पैसा। सो ऑल दिस पॉइंट्स क्यूमुलेट होके आपके डीम्ड यूनिवर्सिटी और आपके जेएनआरएम एज वेल एज रिस्पेक्टिव कॉलेज की रैंकिंग को बढ़ाएंगे, घटाएंगे नहीं। नाउ फी स्ट्रक्चर, यस, वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फी स्ट्रक्चर। फी स्ट्रक्चर विल बी सेम। जो आप लोगों ने कहा नॉमिनल का क्या मतलब होता है? नॉमिनल का मतलब ये होता है कि पूरे एक सेमेस्टर की फीस 1000 रुपए है जेएनआरएम की, 1000 रुपए में नहीं, 1000 रुपए है ना, ओके, 1300 जेएनआरएम की 1 सेमेस्टर की फीस है। द फी विल कंटिन्यू,
आप लोगों के मन में जो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि मोदी साइलेंस की 60% फैमिलीज मिडिल और लोअर इनकम ग्रुप से हेल करते हैं। तो काइंडली ये भी तो देखिए ना कि डीम्ड यूनिवर्सिटी भी कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है कि जिसको अपनी सैलरी निकालने के लिए आपकी फीस लेनी होगी। दैट इज अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और उसको यूटी बजट के साथ साथ उसको डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी फंडिंग आएगी। सो इट किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में फीस से वो संस्थान नहीं चलता है, वो गवर्नमेंट की फंडिंग रहती है। डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी गवर्नमेंट की फंडिंग रहेगी। सो देयर इज नॉट ए पॉइंट कि आपकी फीस बढ़ेगी। वन मोर पॉइंट, हम लोगों ने गवर्नमेंट ने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये एफिडेविट दिया है कि फी इंक्रीज नहीं होगी। 2 बार हम लोग न्यूज़पेपर में निकाल चुके हैं। कल जो रिप्रेजेंटेटिव मेरे से मिलने आए थे, दे हैव प्रोमिस्ड कि अगर इस तरह से हम लोग रिटर्न कंफर्मेशन आप लोगों को अखबार में देते हैं, then you will be ready to withdraw the protest. Now still I have come. मैं इसलिए आप सब हमारे रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स को सिर्फ ये बातें समझाने आया हूँ कि these are the information. आप किसी गलत इंफॉर्मेशन के तहत अपने डिसीजन मत बनाइए। Now next question was एग्जामिनेशन। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि एक स्मूथ ट्रांजिशन रहे 2025, 26, 27 में वो इस बार हमारे लिए एग्जाम कंडक्ट कराएं सो दैट हमको और एक्सपीरियंस रहे और नेक्स्ट ईयर से आपके कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस ही वो सभी एग्जाम्स अच्छे से कंडक्ट करवा पाए। नाउ अभी हमारे जितने भी 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं उसके अंदर मेंटर इंस्टीट्यूट्स हैं। जीएनआरएम का मेंटर इंस्टीट्यूट है दिल्ली यूनिवर्सिटी। हमारे एनिम्स का मेंटर इंस्टीट्यूट है, क्या है बताओ? एम्स। क्या कोई इंस्टीट्यूट एम्स से अच्छा इंस्टीट्यूट हो सकता है? आपकी पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी वर्सेस में एम्स। वी आर ट्राइंग। सरकार क्यों इतना एक्स्ट्रा एफर्ट कर रही है? सरकार इसलिए इतना एक्स्ट्रा एफर्ट कर रही है कि इंडिया में जो भी बेस्ट इंस्टीट्यूट है उनको एनिम्स का, जेएनआरएम का मेंटर इंस्टीट्यूट बनाया जाए और आपको पेडागोगिक लिबर्टी मिल सके कि जो भी इंडस्ट्री की डिमांड है वही कोर्स आप कर सके सो दैट आपकी एम्प्लॉयबिलिटी, आपको नौकरी ज्यादा मिल पाए। सी इनफॉर्मली आई वांट टू से, सभी लोगों को पता है कि हमारे यहाँ पे कॉलेजेस में अभी करंटली एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है। टू इंक्रीज दैट एम्प्लॉयमेंट रेट हम इंडस्ट्री से रिलेटेड टूर ऑपरेटर के स्मॉल कोर्सेज, सेकेंडली मैरीन कैप्टन्स के, मैरीन इंडस्ट्री, फिशरीज इंडस्ट्री, नाउ ये ऐसी काफी सारी फील्ड्स हैं जहाँ पे वी हैव टू ट्यून आवर करिकुलम। हमें अपना सिलेबस उनके साथ लिंक करना है। एंड वन मोर थिंग, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी अभी तक हमारी हेल्प करती आई है। आप थोड़ा इस पॉइंट को भी तो एप्रिशिएट कीजिए कि एक यूनिवर्सिटी आपके ही अंडमान निकोबार में रहेगी, आपकी आंसर शीट्स और आपके रिजल्ट्स, आपकी फाइनल डिग्री विद इन सेम ईयर आपके पास आ जाएगी। ये पॉइंट मैं जीएनआरएम वालों को बोलना चाहता हूँ। जो मैं कहना चाह रहा हूँ सबको हिंट मिल गया है। आपको सेम ईयर में, जिस ईयर में आप पास होंगे, आपको उसी साल में आपको डिग्री मिल जाएगी। साथ ही साथ किसी ने कहा कि करप्शन होगी सेटअप में। आप अपने ही लोगों पर, आपके ही लोग हैं यहाँ पर जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में, जो कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में पोस्टेड है, उनके ऊपर बेवजह शक मत कीजिए। किसी तरह का ऐसा करप्शन नहीं होता है। एजुकेशन को सबसे सैक्रोसेंट माना जाता है। बेस्ट ऑफिसर्स को वहां पर पोस्ट किया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स को ओके, बीएससी बोटनी फीस पैसा कहाँ से आएगा? कौन था वो स्टूडेंट?
हाँ एक सेकंड, ओके। मैं ये कहना चाहूंगा फ्रेंड कि ना आपकी कोर्टनी की लाइब्रेरी जितना भी इक्विपमेंट आता है, ये सब कुछ कॉलेज होता है, ये आपकी फीस से कवर नहीं होता। फीस इज अ वेरी वेरी स्मॉल पार्ट, गवर्नमेंट की डायरेक्ट फंडिंग रहती है। मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपने एग्जिस्टिंग कॉलेज को की खासतौर पे DNR इसके अंदर अभी काफी कुछ और हो सकता है। आपके लैब्स के अंदर माइक्रोस्कोप और हम लोगों को रिक्वायरमेंट है। कोई स्क्रीन में आया ना 2.2 GB का रिप्रेजेंटेशन इसलिए 720 में भेजा। किसी भी कॉलेज में किसी भी तरह के कैपिटल एक्सपेंडिचर की फंडिंग की कमी नहीं है। नाउ ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि हमारी डिग्री की वैल्यू होगी या नहीं। सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, काइंडली लिसन। डीम्ड यूनिवर्सिटी जिस तरह से पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी ने अपने आप को एक्रेडिट कराया है A++ कैटेगरी में, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस और हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटी will also get very good accreditation. We have already achieved A+ this year with an additional infrastructure and funding. We will be moving ahead to A++. ये सारी बातें फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थोड़ा अच्छे से समझे, बिकॉज आप लोगों को ही फैसला लेना है। काइंडली मिस इन्फॉर्मेशन पे अपने क्लासेस अपने कैरियर को संकट में मत डालिए। नाउ पीसी के ऊपर जाते हैं। मैं आपको इस बारे में क्लियर कहना चाहता हूँ, पीसी सर हमारे बड़े ही रिनोन्ड एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर खरे रिप्यूटेड प्रोफेसर, IIT के वो प्रोफेसर हैं। काइंडली डोंट पुट एलिगेशंस, अननेसेसरी एलिगेशंस। एक टीचर 30 इयर्स लगाकर ठीक है IIT में पढ़ाकर IIT की डिग्री लेकर वो इस लेवल पर पहुंचा है। वी शुड ऑलवेज रिगार्डिंग। साथ ही साथ रजिस्ट्रार हमारे IAS ऑफिसर हैं, हमारे लीगल ऑफिसर डिप्टी सेक्रेटरी रैंक के हैं। वन मोर थिंग, हमारे पास अभी 131 पोस्ट आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए 131 पोस्ट यूजीसी 131 पोस्ट यूजीसी अप्रूव कर रही है। इन दैट मोर देन 84 पोस्ट हमारी परमानेंट टीचिंग फैकल्टी की होंगी। And all those new teachers, all those permanent new teachers will be coming to all of your 7 colleges और जो हम 4 नए स्कूल स्टार्ट करने वाले हैं। सो कोई भी इस बात की शंका ना रखे कि आप लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर और आप लोगों के जो टीचर्स हैं उसमें किसी तरह डिटोरेशन होगी। इट विल ओनली बी एडेड अप। नाउ द रिप्लाई टू लास्ट 2 क्वेश्चंस। 10 साल के बाद मैनेजमेंट, काइंडली डोंट यूज द वर्ड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट कॉलेजेस में होती है। यहाँ पर गवर्नमेंट सेटअप के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन होता है। देयर इज अ डिफरेंस। एडमिनिस्ट्रेशन डीम्ड यूनिवर्सिटी जो कि एक सरकारी 100% सरकारी यूनिवर्सिटी है, उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है वही एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा। फी इंक्रीज नहीं होगी, इनफैक्ट मोर एंड मोर फंडिंग आएगी, जो कि एंड साथ ही साथ इन द 1 to 2 ईयर डाउन द लाइन हम और ज्यादा कोर्सेज स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपकी एम्प्लॉयबिलिटी आपकी स्किल ट्रेनिंग को इंक्रीज करने वाला है। नाउ लास्ट पौंडीचेरी है। आप लोगों ने पूछा कि रिजर्वेशन का क्या होगा। मैम, सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन का पैनल जो हमारा रोस्टर है वो सेम ही रहता है। तो जो भी रिजर्वेशन
स्टूडेंट्स को एडमिशन में, टीचर्स को एम्प्लॉयमेंट में आपके गवर्नमेंट कॉलेज में है वो ही डीम्ड यूनिवर्सिटी में रहेगी। सी मैम का ये जो क्वेश्चन है इसी से समझ आता है कि आप लोगों को कुछ ऐसा लग रहा है कि ये तो कॉलेज रहेंगे और कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी कोई कहीं बाहर आके बन जाएगी, कुछ मंगलू टाइम में 6 हेक्टेयर में बहुत बड़ी बिल्डिंग बन जाएगी। नो, डीम्ड यूनिवर्सिटी आपका कॉलेज ही डीम्ड यूनिवर्सिटी है, कोई नई बिल्डिंग आपके लिए नहीं बनेगी, यही बिल्डिंग रेनोवेट और एडिशनल होगी, ज्यादा लैब्स आएंगे। दिस इज डीम्ड यूनिवर्सिटी। सो करंटली वन सेकंड फ्रेंड्स, सो करंटली जो अभी आपका रिजर्वेशन रोस्टर चल रहा है आपके कॉलेज में वो ही रहेगा। डीम्ड यूनिवर्सिटी कोई नई हवा में बनने वाली चीज नहीं है, इट इज एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी, एग्जिस्टिंग कॉलेज ओनली। सिर्फ पौंडीचेरी की जगह एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की जगह यहाँ पर एस्टेब्लिश होगा। एंड यहाँ पर एस्टेब्लिश करने के 3 कारण मैंने ऑलरेडी बताया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स कि अंडमान निकोबार की एजुकेशन स्टेटस को पुश किया जाए। सेकेंडली, इंडस्ट्री से रिलेटेड जहाँ पे नौकरियां हैं, अभी बीए करने से डायरेक्टली नौकरी नहीं मिलेगी। आई एम वेरी सॉरी टू से मैम, बीए करने से नौकरी नहीं मिलेगी। बीए के साथ आपको जो इंडस्ट्री से रिलेटेड जो स्किल चाहिए वो लेकर आनी होगी अपने अंदर, और वो करंट सेटअप में नहीं मिल पा रहा। इसीलिए ही हम लोग वी हैव टू शिफ्ट टुवर्ड्स स्किल बेस्ड डीम्ड यूनिवर्सिटी। ये एंड नाउ आफ्टर क्लैरिफाइंग रिलेटेड टू फी, हमने ये सारी चीजें रिटर्न एफिडेविट में दिया है, तो कोई फी इंक्रीज नहीं होगी। डीम्ड यूनिवर्सिटी विल बी ए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, आपका एग्जिस्टिंग कॉलेज ही रहेगा। काइंडली फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स गुमराह ना हो, कम बैक टू योर ओन क्लासेस, दिस इज योर कॉलेज ओनली। आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। और रही बात वैल्यू की क्या 2 से 3 साल के बाद आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी को वो वैल्यू मिलेगी या नहीं मिलेगी? वो 100% मिलेगी। 100% इसलिए मिलेगी क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये प्रायोरिटी प्रोजेक्ट है, इसलिए तो यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करने के लिए इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है। एंड दे वांट कि और वो चाहते हैं कि ये सब काम जल्दी स्टार्ट हो। इन सारी बातों के साथ आई विल अगेन रिक्वेस्ट हमारे सभी स्टूडेंट्स के लिए कि जो आपके कॉलेजेस के अंदर लैब से रिलेटेड, स्किल एजुकेशन से रिलेटेड, कोटी में जितने इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, बॉटनी जूलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर माइक्रोस्कोप से रिलेटेड इश्यूज हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन दीजिए, अपने कॉलेज को स्ट्रेंथन कीजिए। इस पॉइंट को अपने मन से हटाइए कि डीम्ड यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगी। इट विल बी 100% गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। थैंक यू सो आप लोग साइड हो मैडम, आप लोग रोड साइड हो मैडम। हम लोग गेट पे जाएगा, गेट पे जाएगा। सभी बच्चे असंतुष्ट हैं। डायरेक्टर की तरफ से बच्चों को बेवकूफ बनाया गया, डायरेक्टर की तरफ से बच्चों को डराने की कोशिश किया गया, बहुत तरीके का झूठा वादा करने की कोशिश किया गया। लेकिन बच्चे समझदार हैं, बच्चे पढ़े लिखे हैं, बच्चे को समझ में है। आज अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन बच्चे को बेवकूफ बना रहा है।
डायरेक्टर साहब बोलते हैं फीस नहीं बढ़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गैजेट बोलता है एज पर यूजीसी नॉर्म्स, आपको फीस भरना होगा। डीम्ड यूनिवर्सिटी में एज पर यूजीसी नॉर्म्स आपको फीस भरना होगा। ये हम नहीं कहते, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन कहता है। ये डायरेक्टर साहब बोल रहे हैं फीस नहीं बढ़ेगा। आप एक्सपेरिमेंट मत करिए, बच्चों को बेवकूफ मत बनाइए। बच्चे शुरू से पौंडीचेरी के साथ थे, यूनिवर्सिटी है, और जब तक इस दुनिया चलेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बच्चे पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के साथ आना चाहते हैं। अब सही बोला। और 2024 नोटिफिकेशन आ गया था, तो अभी 5 तारीख को हम लोग का नोटिफिकेशन देता कि होगा। एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, सबके लिए, सारे पब्लिक के लिए। जितने लोग सामने खड़े हुए हैं सब मोबाइल फोन निकाले, हम एक अपील करने के लिए जा रहे हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हर एक लोगों को सड़क पे आने का समय आ गया है। अगर आज भी आप अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचेंगे तो आने वाले समय में आपका बच्चे का, हमारा बच्चे का, हम सब बच्चों का भविष्य बर्बाद ये प्रशासन, ये सरकार करेगा। ये लोग सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहे हैं और बच्चों को, छात्रों की जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप तो सब देख चुके हैं कि बिना जवाब दिए डिमांड होगी। जरूरत ही नहीं हम लोग, क्यों हम लोग पर थोप रहे हैं? बच्चों को दो ना, बच्चों को जो चीज जरूरत है वो दो। हम लोग पौंडीचेरी मतलब पौंडीचेरी दो, क्यों हम लोग पर थोप रहे हैं? हम लोग नहीं मांगते, कोई बच्चा मांगा डीम्ड यूनिवर्सिटी, अंडमान का मत करिए। अंडमान के बच्चे रोजगार मांगते हैं, आप रोजगार देते नहीं। अंडमान के लोग शिक्षा मांगते हैं, आप देते नहीं। हम बोलते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें जैसा चलता है वैसा चलने दें, जीने दीजिए बस। सबसे इम्पोर्टेंट बात अभी डायरेक्टर सर ने सबके सामने कहा है, किसी के ऊपर एलिगेशन मत लगाओ। अरे एलिगेशन तो साला लग के बैठा है, सबके सामने एलिगेशन लग के बैठा है, और क्या हम अलग से एलिगेशन लगाएंगे? आप लोग देखिए ना, पता करिए किसको ओएसडी बना के रखा है, किसको क्या बना के रखा है। सबसे पहले तो बिना कंसेंट का कुछ भी लॉ इम्प्लीमेंट होता है, बिना कंसेंट का आप लोग कैसा करते हैं? जब बच्चे को चाहिए नहीं, जवाब देने के लिए आए थे, बिना सुन के वो भाग क्यों गए? यहाँ से आए, चल के यहाँ से भाग गए, क्यों गए? क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है, कुछ जवाब नहीं है उनके हमारे लिए। बच्चों ने इतना सारा क्वेश्चन पूछा, दर्जनों भर के क्वेश्चन पूछा, 4-5 जवाब का क्वेश्चन पूछे और किसी का भी सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं है। सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं है। सर ने बोला कि मैनेजमेंट का नाम मत लीजिए, मैनेजमेंट नहीं एडमिनिस्ट्रेशन होता है। एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैनेजमेंट के अंडर आना होता है कोई चीज़ को चलाने के लिए। तो जब तक, जैसे भाई ने बताया कि जब आपका पैनल ही रेडी नहीं है, सिलेबस रेडी नहीं है, आपके पास कोई रोड मैप ही नहीं है, उसके बाद आप जबरदस्ती का बिना बच्चों की कंसेंट के अगर इसको थोप देंगे तो फिर ये तो बिल्कुल भी संवैधानिक नहीं है। बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम अपील करते हैं सारी जनता से कि उठ के आइए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ने आने वाले हैं, जो हमारे बच्चे आएंगे, ये लड़ाई उन सब के लिए है। तो अंडमान की जनता से हम अपील करते हैं कि आप सब लोग आइए और बच्चों को, हमारे बच्चों का सपोर्ट कीजिए कि डीम्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपको 4 नए इंस्टीट्यूट बनाने हैं, डिफरेंट नए, उसके लिए आप अलग से बनाइए, अपने मॉडल को ऐसे रेडी करिए कि बच्चे पौंडीचेरी में ना जाके आपके पास आए 5-10 साल बाद। जबरदस्ती के अभी कल से आप आ जाओ, अगले महीने से जो एग्जाम होगा उसमें आपको डीम्ड मिलेगा। ये हमारे बच्चों को, हमारे आइलैंडर्स को नहीं चाहिए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भी तकलीफ है, जो आने वाले हैं उनका भी तकलीफ है। ये अंडमान के लिए लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम हो जाएगा। और करप्शन का चार्जेस के लिए हम लोग सब साथ में है। जो पैनल बन रहा है वो पैनल क्या डिफाइंड है? क्या आपका कोई रोड मैप डिफाइंड है? सिलेबस डिफाइंड है? करिकुलम डिफाइंड है? रजिस्ट्रार कौन होंगे? वाइस चांसलर कौन होंगे? आप लोगों ने पहले वो डिसाइड किया। पहले तो भैया अपना करिकुलम डिसाइड करना चाहिए था। जो काम आपको पहले करना था वो नहीं करके आप एक चीज को लागू करके उसका बंदरबाट कर रहे हैं। ये एकदम गलत बात है और हम लोग सब सारे बच्चों के साथ है और सारे आइलैंडर से हमारा ये अपील फिर से करता हूँ कि आप लोग को बच्चों का साथ देने के लिए आना चाहिए। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। और संगठन के, इस समाज के, अंडमान निकोबार के पूरे सभी संगठन, पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, सभी ऑर्गेनाइजर से हाथ जोड़ के अपील है, प्लीज ये मुहिम बहुत सालों से चल रहा है, बच्चे का बहुत सालों से डिमांड है। प्लीज आप लोग हमारे साथ आइए और हमारे साथ एकजुट होकर इसके मुहिम में हमारा साथ दीजिए। सभी आइलैंडर्स के, सभी पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सभी समुदाय को, सभी से मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि आप सभी आए, हम लोग एकजुट होकर इस प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाएंगे। सुनिए,
देखिए मैं भी एक पेरेंट्स हूँ, मेरा बच्चा भी पढ़ती है इधर में। मेरा नाम हरे कृष्ण बाला है। देखिए कोई भी डिमांड्स होता ना तो डिमांड्स कौन रखता है? वहाँ का पब्लिक रखता है कि हाँ मुझे कॉलेज चाहिए, स्कूल चाहिए, रोड चाहिए, पानी चाहिए, कुछ भी चाहिए। लेकिन आज ये डिमांड कौन रखा कि हम लोग को डीम्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज चाहिए? ये डिमांड कौन रखा? कोई नहीं रखा। कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट, कोई पेरेंट्स रखा है? नहीं रखा है। तो आज ये मूवी में हम लोग, आप लोग का स्टूडेंट का साथ है, हर पेरेंट्स साथ है। और आज अगर हम लोग नहीं जगा तो कभी नहीं जाग सकता है। ये होने नहीं देना है। हम लोग का एक ही बात है, ये डीम्ड हम लोग को नहीं चाहिए। अभी उसमें क्या है नहीं है वो सब बोलने का कोई जरूरत ही नहीं है। हम लोग एक ही बात है, हम लोग को नहीं चाहिए। ये बोल के मेरा बात समाप्त करता हूँ। सर एक मिनट सर, बोल रहे हैं कुछ। देखिए हम लोग 3rd ईयर का स्टूडेंट, ठीक है। हम लोग जब एडमिशन लिए थे, जब NEP रेगुलेशन आया था, हम लोगों को बोला गया था कि हम लोग का 4th ईयर भी होगा। तो हम लोगों ने सिंपल से एक क्वेश्चन पूछा सर से, जब सर आए थे कि सर हम लोग का 4th ईयर होगा कि नहीं होगा। सर ने उसका आंसर भी नहीं दिया, चुपचाप ऐसे ही निकल गए। ये तो बात हम लोग के साथ भी नाइंसाफी हो रहा है। और आज जैसे ही हम लोग सारे बच्चे इतना सारा क्वेश्चन पूछे, दर्जनों भर के क्वेश्चन पूछे, स्पेशली उत्पल शर्मा के बारे में जब पूछा गया, जो पेपर दिखाना भाई, ये देखो उत्पल शर्मा के बारे में जो भी हम लोग एविडेंस रख के बात करते हैं, देखिए सारा कुछ एनेक्शन है, सारा कुछ हमारा पास है। क्वेश्चन का एक जवाब भी नहीं दिया डायरेक्टर साहब। और आए जो सच बोलते हैं वो रुक के जवाब देते हैं, ऐसा सबके पीछे भाग के नहीं जाते। अपना स्पीच दे रहे हैं, यहाँ पे सारे बच्चों को बोल रहे हैं कि मैनिपुलेट हम लोग करते, मैनिपुलेट कर रहे हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, जिसका पास कुछ हक ही नहीं बोलने का, वो आके बोल के चले जाता है। क्या बच्चों के लाइफ के साथ खिलवाड़ करता है? सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगा आने वाले दीप समूह में, सारे दीप समूह के सारे पेरेंट्स, सारे ऑर्गेनाइजेशंस और सारे दीपवासी को यही रिक्वेस्ट है कि सब कोई इस प्रोटेस्ट में आके हमारे भागीदारी दे, सबका अपना पार्टिसिपेशन दे। सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगा। बोलो भाई। और हम लोग को डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में बताया गया कि बहुत सारे उसमें अच्छा ही बताया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी को क्यों हटाया जा रहा है। ये हम लोग का मेन चीज था, बताना कि वो लोग की पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी क्यों हटा रहे हैं, लेकिन वो लोग एक भी आंसर इसके बारे में नहीं दिया। ये चीज बहुत गलत हो रहा है। उन लोग को आंसर देना होगा कि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी वो लोग क्यों हटा रहे हैं और डीम्ड यूनिवर्सिटी क्यों हम लोगों पर जबरदस्ती लागू किया जा रहा है। सर एग्जाम एक मिनट भैया, हम लोग जब फर्स्ट ईयर से पढ़ रहे हैं ना, वही हम लोग 4 साल का सिलेबस हम लोग पढ़ रहे हैं। बीपीएस ऑनर्स का सिलेबस हम लोग 4 साल का पढ़ रहे हैं। हमें कल पता चलता है कि 4 साल नहीं होगा, और हम लोग पढ़ रहे हैं 4 साल का सिलेबस 3 साल से हम लोग वही पढ़ रहे हैं। सब कुछ कट डाउन है 4th ईयर के टीम का वजह से। और सर अभी हम लोग पूछा तो सिर्फ फर्स्ट ईयर का बात करा सर, वो भी आधा, और हम लोग तो कोई जवाब ही नहीं दिया। हम लोग तो टॉपिक ही नहीं उठाया 3rd ईयर। और हम लोग इतने दिन से यहाँ पे बैठे, और वो सर आए, थोड़ा देर बात करे और चले गए। बच्चे रात भर यहाँ पे बैठे थे, हॉस्टलर्स बैठे थे। तो इसका क्या मैं, अगर इतना हम लोग शांति से है तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई कुछ बोलेंगे नहीं। तो इसलिए अगर और देखेंगे, अगर और भी आगे ऐसे होगा तो फिर हमें भी महाबंदर में जैसा हो रहा है वैसा भी हम लोग कर सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं। हमें डर नहीं है किसी का। हम लोग पीसफुली इसीलिए करते हैं कि जनता को प्रॉब्लम ना हो, आने जाने वालों को प्रॉब्लम ना हो। पर इसके लिए कोई हमें रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है। 10 दिन बैठे थे, कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। आज सर आए, वो भी आधा बात करके चले गए। हमारा तो टॉपिक ही नहीं उठा फाइनल ईयर वालों का। सर ने जब फर्स्ट ईयर में जब बच्चों का एडमिशन किया, काउंसलिंग हुआ, फॉर्म सबमिट किया, सब कुछ हुआ, तब उन्होंने तो कहा नहीं था कि कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी आएगा या कुछ है करके। तो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी अगर पे हम लोग सब एडमिशन लिए, तो फिर क्यों उस लोग का चेंज कर रहे हैं? एटलीस्ट बच्चे लोग को तो देना चाहिए ना, 25-26 बैच वालों को। उन लोग कंटिन्यू करिए, बाद में आप लोग जो करना है करिए ना। ये तो फ्रॉड गिरी हुआ पेरेंट्स का साथ भी, तो अभी आप लोग को क्या लगता है कितने वक्त तक आप लोग बच्चे ऐसे ही प्रोटेस्ट करते? नहीं, बच्चे अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं, हम लोग पेरेंट्स बराबर सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बच्चों लोग का फ्यूचर का सवाल है। अभी तो बोल रहे हैं फीस नहीं इंक्रीज हुआ है, कुछ है बोल रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट बाद में तो कोई श्योर नहीं है ना कि नहीं होगा करके। वो तो कंटिन्यू होगा, 1 साल 2 साल चलेगा, उसका बाद में तो होगा। और अभी जो बच्चों लोग का जो एडमिशन होता है इतना बढ़िया से होता है, कोई वो नहीं है, कुछ नहीं है। बाद में पैसा देगा, एडमिशन होगा, वही आता है ना बाद में फ्यूचर में। तो बच्चों लोग का अपना अंडरमन का बच्चों लोग का सोर्सेज कम है, उसी में तो हम लोग को यहाँ बच्चों लोग को देखना है ना। अभी जो बाहर भेज सकता है पढ़ाने के लिए तो भेजेगा, जो नहीं भेज सकते तो हम लोग तो मिडिल क्लास फैमिली तो यही तो पढ़ाएगा ना, तो और कहाँ भेजेंगे अपना। लेकिन मैम ऑलरेडी इसकी कंफर्मेशन दे दी चुकी है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी ऑलरेडी अप्लाइड हो चुकी है, तो इसकी नहीं पहले तो फिर हम लोग को बताना चाहिए था ना। एज ए पेरेंट्स हम लोग जब काउंसलिंग में गए हैं, एडमिशन कराए हैं, सारा प्रोसेस हम लोग सामने हुआ, तब इन लोग क्यों नहीं बताए?
हम लोग से काउंसलिंग प्रिंसिपल बताना चाहिए था कि मैडम फ्यूचर में होगा, तो हम लोग का अपना ऑप्शन था ना कि हम लोग फ्यूचर में बच्चे लोग का इस पर कंटिन्यू करेंगे या फिर हम लोग निकाल के और कहीं डालते थे। बिल्कुल सारा सर धोखा हुआ है हम लोग, ऐसे पेरेंट्स के साथ धोखा हुआ है, बराबर धोखा हुआ है, क्योंकि पहले इन लोग क्लियर करना चाहिए था ना। अब हम लोग एक सेमेस्टर पौंडीचेरी के आधार पर हो गए, देन सडनली इन लोगों को क्या जरूरत था कि अभी चेंज करने के लिए? तो कंटिन्यू चलने दो। आप लोग बाद में कुछ न्यू ईयर में कुछ करना चाहे तो नए सेशन में तो आप लोग कुछ कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कुछ वगैरह करना है तो अभी क्यों? और आप लोग इतना इम्प्रूवमेंट करना है कॉलेज को, इसको तो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी थ्रू में ही करिए ना। बच्चों को अच्छा एजुकेशन दीजिए, जितना फैसिलिटी है इसमें इंक्लूड कीजिए ना। तो इसे क्यों सेपरेट करके आप लोग दूसरा खोलना है आप लोगों को?